So now I am going to start the reactivity series with the help of a trick. Now listen it carefully. आपको इमेजिन करने हैं 3 एनिमल्स, ध्यान से सुनना। इमेजिनेशन बेसिस पर ट्रिक्स बताती हूँ, आप लोग पहले भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ मैं। एक इमेजिन करिए कि 3 एनिमल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट एनिमल इज कैमल। फर्स्ट, सबसे पहले चेंज नहीं करना है सीक्वेंस। फर्स्ट एनिमल इज कैमल, ओके। सेकेंड एनिमल हमने ले लिया मंकी, एंड थर्ड एनिमल हमने ले लिया ज़ेब्रा, ओके। फर्स्ट कैमल, देखो एक तरीके से आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते सीक्वेंस। इसके लिए भी बहुत इजी वे में आपको देखना है कि हाँ मैम ने बताया था कि 3 एनिमल है, हमें याद है कि कैमल भी है, मंकी भी है और ज़ेब्रा भी है, बट सीक्वेंस याद नहीं है। सीक्वेंस याद करने के लिए इनका सबसे इजी वे क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। सी सबसे पहले आता है, एम बाद में, एंड लास्ट द दैट ज़ेब्रा वन, ओके। तो कैमल, मंकी एंड ज़ेब्रा, ये 3 हमारे पास क्या है? एनिमल्स। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन तीनों एनिमल्स को कहाँ भेजना है? लंदन में भेजना है। कहाँ भेजना है? लंदन में भेजना है। तो हम कैसे लिखेंगे? प्लीज सेंड, ओके, प्लीज सेंड कैमल मंकी, प्लीज सेंड कैमल मंकी एंड ज़ेब्रा इन द लंदन। एक बार लर्न करो इसको। हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। 3 एनिमल्स बताए थे आपको, कैमल, मंकी एंड ज़ेब्रा। इन 3 एनिमल्स को चेंज नहीं करना, सीक्वेंस यही रखना है। कैमल पहले, फिर मंकी, एंड उसके बाद एंड ज़रूर आना चाहिए, फिर हम लिखेंगे ज़ेब्रा। तो प्लीज सेंड कैमल, मंकी एंड ज़ेब्रा इन द लंदन। तो ये हमारी होगी रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे? देखिए, P फॉर पोटेशियम, P फॉर पोटेशियम, ठीक है। सो P फॉर पोटेशियम हो जाएगा, S फॉर हो जाएगा सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, N फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर I से कौन सा हो सकता है बताइए? कौन सा मेटल लेते हैं हम I से? I से कौन सा मेटल लेते हैं? वेरी कॉमन मेटल, इट इज आयरन। T से टिन, L lead, okay. This is the reactivity series in a very simple way with the help of trick. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। लंदन तक हो गया। अब उसके बाद जो आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास, इसके बाद आपको यहाँ बता देती हूँ। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सीरीज कैसे चलेगी? ऐसे, मोर रिएक्टिव, लेस reactive. More reactive, it means potassium more reactive than lead. सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट वो कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया। क्यों? क्योंकि वो सबसे टॉप पर है। यहाँ से खत्म होकर फिर ये इस तरीके से बढ़ी। इट मीन्स लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? दैट इज गोल्ड। इट इज़ अनरिएक्टिव सब्सटेंस। इसीलिए देखो हम ज्वेलरीज पहनते हैं ना, ज्वेलरीज किसकी बनाते हैं? प्योर गोल्ड की बन जाती है। वो रिएक्टिव नहीं होता, वो किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये तो आपको मैंने ट्रिक से समझा दिया। अब मैम इसी में ही ट्रिक जोड़ना है? नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी ट्रिक हो जाती है तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। उसमें हम अगर एक भी वर्ड अगर हम स्किप कर जाते हैं तो क्या होता है? वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए ट्रिक बस आपको यहाँ तक रखनी है। इसको समझाने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। देखो इसमें नीचे से चलना है,
ठीक है, कहाँ से? गोल्ड से। सबसे जो कॉस्टली जो आइटम होता है, ये सोचिए, है ना, हम इन एलिमेंट्स में हम गोल्ड पहनना पसंद करते हैं, ज्वेलरीज, लेडीज़ लाइक ज्वेलरीज, गोल्ड पहनेंगे, ठीक है। गोल्ड उससे जो सस्ता होता है वो कौन सा होता है? सिल्वर होता है, जो ज्वेलरीज में पहनते हैं, ठीक है। ज्वेलरी के बाद गोल्ड आया सबसे नीचे, उसके ऊपर क्या है आपका? सिल्वर। सिल्वर के ऊपर क्या आना है? मरकरी। एंड मरकरी के ऊपर क्या आते हैं? कॉपर। देखो ज्वेलरीज जो है ना, ज्वेलरीज हमारे पास जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं वो होगी कॉपर की, ठीक है। तो ये ज्वेलरीज ही हैं, ये भी ज्वेलरी बनती है, ये भी ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी। बट क्या हो गया? गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद मरकरी आएगा, मरकरी के बाद क्या आएगा? कॉपर, ठीक है, याद रहेगा। गोल्ड, सिल्वर, फिर मरकरी एंड देन कॉपर, और फिर बीच में हाइड्रोजन तो है। इन दोनों को जो पार्टीशन जो करता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। इन दोनों को जो पार्टीशन करता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। एक बार फिर से देख लो, थोड़ा छोटा करके लिख देती हूँ, और इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना राइट डाउन, नहीं तो क्या होगा ना कि आप फिर भूल जाओगे, और फिर ये चीज़ें हैं वो अलग अलग वे में आप लोग लर्न करोगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फिर से। हम क्या बनाया था मैंने? प्लीज़, साथ में बोलो, प्लीज़ सेंड, प्लीज़ सेंड camel, monkey and zebra in the London. Please send camel, monkey and zebra in the London here. उसके बाद था हमारे पास H, हाइड्रोजन। ओके, यहाँ कॉमन लेना है, बीच में जो आता है हाइड्रोजन। तो प्लीज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, silver and gold. So this is our reactivity series. Okay, potassium means K, sodium Na, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, कॉपर, मरकरी। अब सिल्वर और गोल्ड, एक का होता है Ag और एक का होता है Au। ओके, Ag फॉर द सिल्वर और Au गोल्ड। ठीक है, कैसे याद रखना, कंफ्यूजन होगा इसमें। Ag सिल्वर होता है और Au क्या होता है? गोल्ड। तो Ag मीन्स क्या चाहिए? गोल्ड नहीं दिलवा सकते तो सिल्वर ही दिला दो। कैसे याद रखना है कि Ag से बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड के लिए कहते हैं कि हाँ जी गोल्ड दिला दो, पर गोल्ड नहीं दिला सकते तो आप क्या दिला दो? सिल्वर दिला दो। Ag क्या याद रखना कि Ag किसके साथ होता है? हमेशा सिल्वर के साथ होता है। इसका है फॉर्मूला, सिल्वर इज Ag एंड गोल्ड इज Au। एंड मोर रिएक्टिव, दिस वन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, दिस इज अवर series, reactivity series of the metals, which is helpful for the chemical reaction on the basis of displacement reactions, because more reactive substance displaces the less reactive substance. ओके, देखो अगर आपको दे रखा है, आपको कैल्शियम दे रखा है और आपको दिया हुआ है कॉपर, तो कौन सा? कैल्शियम जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट अगर कॉपर है उसको बोले कैल्शियम को डिस्प्लेस करने के लिए तो वो नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर हुआ सबको? एक बार लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो।
I hope this is clear to all of you.